हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो चलिए आज के इस व्लॉग में डिस्कस करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी डेफिशिएंसी एक बहुत ही कॉमन एक हेल्थ प्रॉब्लम है। बहुत बहुत सारे लोगों में ये विटामिन डी का डेफिशिएंसी देखा जाता है, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं है कि इसका कुछ मैनिफेस्टेशन रहेगा। बहुत सारे लोगों में विटामिन डी का डेफिशिएंसी है, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं होता। कभी कभी ब्लड टेस्ट करके किसी में मालूम पड़ता है कि उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी है। विटामिन डी डेफिशिएंसी क्यों होता है? विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के बाद क्या क्या सिम्टम्स से देखा जाता है? क्यों विटामिन डी का डेफिशिएंसी होता है? विटामिन डी का रिक्वायरमेंट कितना है? विटामिन डी कंटेनिंग फूड्स कौन कौन सा है, कौन कौन सा फूड्स लेना चाहिए, ये सब बारे में आज के इस व्लॉग में डिटेल्स में डिस्कशन होगा। आप अगर हेल्थ रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं, देखने इन फ्यूचर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर जॉयदेव और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है विटामिन डी। विटामिन डी क्या है? ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। सो विटामिन को यूजुअली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, दूसरा है फैट सोल्यूबल विटामिन्स। सो कुछ विटामिन्स जो वाटर में सोल्यूबल होता है, वाटर से एक्सक्रीट होता है, और कुछ है फैट सोल्यूबल, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये चारों जो विटामिन्स है ये है फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन डी हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स या सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक है बोन्स या स्केलेटल सिस्टम। बोन्स के लिए, बोन्स का नॉर्मल फॉर्मेशन, इसका स्ट्रेंथ ठीक करने के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम, और इस कैल्शियम का जो लेवल ब्लड में वो मेंटेन करने के लिए विटामिन डी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ये सब सिस्टम का नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी में अगर विटामिन डी का डेफिशिएंसी है, उनमें ये सब सिस्टम अफेक्टेड होने का चांसेस है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन डी का डेफिशिएंसी क्यों होता है। विटामिन डी नॉर्मली हमारे स्किन पे प्रोड्यूस्ड होता है। सनलाइट जब स्किन के ऊपर आते हैं तब स्किन में विटामिन डी का कुछ इनएक्टिव प्रिकॉशंस प्रोड्यूस्ड होता है, कोलेस्ट्रॉल जैसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट से। ये जब स्किन में प्रोड्यूस्ड होता है ये तब एक्टिव नहीं रहता। उसके बाद ये लिवर में आता है, जहाँ पे इसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है और उसका एक मोर एक्टिव फॉर्म प्रोड्यूस्ड होता है। लेकिन ये फिर भी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एडिक्वेट नहीं है। फिर वो वहाँ से किडनी में जाता है, किडनी में जाके उसका फिर से एक हाइड्रोक्सिलेशन होता है और ये एक्टिव विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। फिर ये विटामिन जो डी है ये ब्लड से कैल्शियम और फॉस्फेट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, किडनी से कैल्शियम रीअब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। इससे क्या होता है, जो हमारा बोन है उसका मिनरलाइजेशन प्रॉपर्ली होता है, बोन का स्ट्रेंथ बढ़ता है, उसके साथ नर्व या मसल का फंक्शनिंग प्रॉपर्ली होता है। हमारे इम्यून सिस्टम है उसमें भी नॉर्मल विटामिन डी लेवल मेंटेन करना उसके लिए भी ज़रूरी है। ये सब नॉर्मल फंक्शन से। विटामिन डी का सोर्सेज क्या है? सनलाइट से कुछ अमाउंट में विटामिन डी स्किन पे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है हम लोग खाने से कुछ अमाउंट ऑफ विटामिन डी लेते हैं, और एक सोर्स है वो है सप्लीमेंट्स। अगर किसी में विटामिन डी का डेफिशिएंसी है, करेक्ट नहीं हो रहा है, तो उनमें विटामिन डी का सप्लीमेंट्स कभी दिया जाता है, उससे भी विटामिन डी का कुछ लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी का डेफिशिएंसी बहुत दिन से रहा, अगर इसे करेक्ट नहीं किया गया उससे क्या हो सकता है, इससे ब्लड में कैल्शियम का लेवल फॉल हो सकता है, जिसे बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट है फॉस्फेट का लेवल भी कम हो सकता है, क्योंकि ये फॉस्फेट एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। उसमें फॉस्फेट का प्रॉब्लम हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है, जो बहुत दिन से अगर विटामिन कैल्शियम का लेवल कम रहा
तो पैराथाइरॉयड जो ग्लैंड है वो कैल्शियम लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो जब ब्लड में विटामिन डी की वजह से कैल्शियम का लेवल लो है तो पैराथाइरॉयड ग्लैंड हाइपर एक्टिव होके उसे नॉर्मल लेवल में लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चक्कर में क्या होता है कि पैराथाइरॉयड ओवर एक्टिव हो जाता है और हाइपर पैराथाइरॉयडिज्म जैसे फीचर्स भी डेवलप कर सकता है। सो ये है विटामिन डी का नॉर्मल फंक्शन कहाँ से मिलता है। अब थोड़ा जानते हैं ये विटामिन डी का डेफिशिएंसी कितना कॉमन है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि विटामिन डी का डेफिशिएंसी हर वक्त सिम्टोमेटिक नहीं होता। दैट मीन्स विटामिन डी का डेफिशिएंसी है तो 100% सब पेशेंट्स में सिम्टम होगा ऐसा नहीं है। कभी कभी ये एसिम्टोमेटिक रहता है जिसमें कोई भी सिम्टम नहीं रहता, लेकिन ब्लड टेस्ट करने से पता चलता है कि उनमें भी विटामिन डी का डेफिशिएंसी है। सो इसीलिए ये हर वक्त डिटेक्ट नहीं होता है। ग्लोबली देखा गया है कि अगर हर एक व्यक्ति में अगर विटामिन डी का लेवल मेजर किया गया तो देखा जा सकता है कि ऑलमोस्ट 50% तक पर्सन में विटामिन डी का कमी हो सकता है, लेकिन ये हर वक्त टेस्ट नहीं होता तो पता नहीं चलता। सो विटामिन डी डेफिशिएंसी होने से कि सबका कोई सिम्टम्स रहता है ऐसा है क्या? नहीं है इसका आंसर, क्योंकि विटामिन डी का डेफिशिएंसी होने से ही सबका सिम्टम होगा ऐसा नहीं है। कोई कोई एसिम्टोमेटिक रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन इंसिडेंटली अगर टेस्ट किया जाए तो देखा जा सकता है कि लेवल लो है। लेकिन कुछ सिम्टम्स है जो बेसिकली नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है। ये सब सिम्टम्स दूसरे बहुत सारे कंडीशंस में भी हो सकता है, लेकिन कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है? एक है मसल वीकनेस हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, बोन पेन हो सकता है, जॉइंट में डिफॉर्मिटीज आ सकता है, बोन वीक हो सकता है, बोन का डिफॉर्मिटी हो सकता है, बोन फ्रैक्चर हो सकता है, मूड स्विंग्स या फिर डिप्रेशन जैसा सिम्टम्स भी रह सकता है, मसल क्रैम्प्स हो सकता है। ऐसा बहुत सारा सिम्टम्स देखा जाता है कॉमनली, लेकिन बहुत सारा लोग ऐसा भी है जिसमें विटामिन डी का डेफिशिएंसी है लेकिन उनमें कुछ भी सिम्टम्स नहीं है। सो विटामिन डी का डेफिशिएंसी क्यों होता है पहले जान लेते हैं। विटामिन डी का डेफिशिएंसी होने का एक बहुत ही कॉमन रीज़न है हम लोगों का लाइफस्टाइल जो है। हम लोग दिन में मैक्सिमम टाइम इंडोर एक्टिविटीज़ में ही बिजी रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, सनलाइट ज़्यादा नहीं मिलता, उससे क्या होता है एडिक्वेटली स्किन में विटामिन डी का प्रोडक्शन नहीं होता, उससे क्या होता है डेफिशिएंसी होने का चांसेस है। नेक्स्ट है अगर विटामिन डी कंटेनिंग फूड्स हम लोग प्रॉपरली एडिक्वेटली नहीं लिए तो उससे भी हो सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस है जैसे क्रॉन्स डिजीज़, सीलियक डिजीज़। ऐसा क्या क्या होता है इन सब डिजीज़ में जो हमारे पौष्टिक तंत्र है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, उसका अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है, उससे विटामिन डी प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता। सो उसमें भी हो सकता है। कुछ मेडिसिन है जो लेने से विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो सकता है। सो ऐसा बहुत सारा कंडीशंस है। और किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़, ये दो इंपॉर्टेंट एंटिटी है क्योंकि लिवर और किडनी ये दोनों जगह पे ही विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे विटामिन डी एक्टिव होता है। अगर किडनी और लिवर का डिजीज़ है उससे भी विटामिन डी का लेवल कम हो सकता है। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी जिसने किया है, जिसका बहुत दिन से ओबेसिटी है, ओबेसिटी ठीक करने के लिए गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी किया गया, लेकिन उससे उनका वेट तो कम होता है, ये तो डेफिनेटली हेल्पफुल है। लेकिन क्या होता है कि गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी में जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसका कुछ पोर्शन रिमूव किया जाता है, उससे क्या होता है फैट का एब्जॉर्प्शन या विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, तो उससे क्या होता है विटामिन डी का डेफिशिएंसी होने का चांसेस है। कुछ मेडिसिन कम कर सकता है, जैसे लैक्सेटिव है जो कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है, उससे बहुत दिनों से लिया जाए तो थोड़ा विटामिन डी कम होने का चांसेस है। जिनमें प्रेडनिसोलोन या फिर स्टेरॉयड जैसा मेडिसिन बहुत दिनों से दिया जा रहा है उनमें भी हो सकता है। टीबी का एक मेडिसिन है रिफैम्पिसिन, लेकिन ये सब मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है उस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। जैसे कि रिफैम्पिसिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग टू ट्रीट टीबी। सो ऐसा नहीं है कि आप सोच लिए कि विटामिन डी का डेफिशिएंसी होगा उसलिए रिफैम्पिसिन बंद कर दे, ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि वो उस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये लेने के बाद अगर विटामिन डी का डेफिशिएंसी हुआ तो उसके लिए विटामिन डी रिप्लेस कर सकते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट दे सकते हैं, कैप्सूल्स दे सकते हैं, इंजेक्शन से उस फॉर्म में भी दिया जा सकता है। लेकिन विटामिन डी का डेफिशिएंसी होगा ये सोच के ये सब
जो इम्पोर्टेंट मेडिकेशंस है जैसे रिफैम्पिसिन, स्टेरॉइड्स, ये सब बंद नहीं करना है। ये सब कुछ मेडिसिन है। ऐसा नहीं कि ये मेडिसिन लेने से ही 100% डेफिशिएंसी होगा, ऐसा नहीं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी है जो रेगुलरली लेते हैं लेकिन फिर भी उनका डाइटरी सप्लीमेंट अच्छा है, मतलब जो फूड इंटेक कर रहा है उससे उनका विटामिन डी का जो कमियां है वो पूर्ण हो रहा है। ये सब है। अब क्वेश्चन है किसे इसका अगर किसी में विटामिन डी का डेफिशिएंसी तो कैसे डायग्नोस किया जाता है? उसके लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, विटामिन डी लेवल चेक कर सकते हैं तो उससे मालूम पड़ सकता है। अगर किसी में विटामिन डी का डेफिशिएंसी है जो हाई विटामिन डी कंटेनिंग फूड्स है जैसे कि शी फिशेस है, या फिर एग यॉक्स है, कॉड लिवर ऑयल है, लिवर है, ये सब जो खाना है उसमें विटामिन डी एडिक्वेट अमाउंट्स में रहता है। ऑरेंज जूस या फिर मिल्क, इसमें भी थोड़ा बहुत विटामिन डी रहता है तो इससे भी विटामिन डी का जो कमियां है वो थोड़ा रिप्लेनिश करने में हेल्प करता है ऐसा। और इसके बाद भी अगर विटामिन डी का डिफिशियंसी किसमें है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो विटामिन डी का जो सप्लीमेंट्स है, कैप्सूल है, टैबलेट, या फिर विटामिन डी का जो इंजेक्शन है वो आपको दे सकते हैं। उससे विटामिन डी बहुत इजीली करेक्ट हो सकता है। अगर विटामिन डी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपका तो कमेंट करके हमें बताइए। नेक्स्ट किसी ब्लॉग में उस बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर ऐसा ही हेल्थ रिलेटेड कंटेंट आपको देखना पसंद है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो ऑल नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस करके ऑन भी कर सकते हैं इन फ्यूचर ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे एक लाइक देना मत भूलिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट, बी हेल्दी। थैंक यू।